आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसने हजारों नहीं बल्कि लाखों ईओबीआई पेंशनर्स की उम्मीदें दोबारा जिंदा कर दी हैं। अगर आप खुद पेंशन लेते हैं, आपके वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना या नानी ईओबीआई पेंशन हासिल करते हैं, तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी मालूमात भी आने वाली है जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे अहम सवाल का जवाब भी देंगे जो तकरीबन हर पेंशनर के जहन में मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी बदल कर रख दी है। आज से चंद साल पहले जो चीजें चंद सौ रुपए में आ जाती थीं, वो अब हजारों रुपए में भी मुश्किल से मिलती हैं। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त, अद्वियात, बिजली के बल, गैस के बल, हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन एक सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है, क्या पेंशन भी इसी रफ्तार से बढ़ी है? और यही वो सवाल है जो आज लाखों पेंशनर्स पूछ रहे हैं। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसे बुजुर्ग शख्स का जिसने अपनी जिंदगी के 30 या 40 साल मेहनत करते हुए गुजार दिए, फैक्ट्रियों में काम किया, कंपनियों में खदमात अंजाम दें, मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा किया। वो हर सुबह वक्त पर काम पर पहुंचा, गर्मी हो या सर्दी, बीमारी हो या मुश्किलात, उसने अपने खानदान की खातिर मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन रिटायरमेंट आ गई। अब उसकी उम्मीद सिर्फ पेंशन पर है, लेकिन क्या मौजूदा हालात में ये पेंशन काफी है? यही वो सवाल है जो हर घर में सुनाई देता है। और दोस्तों, आज हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे, बल्कि इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो आने वाले महीनों में ईओबीआई पेंशनर्स के मुस्तकबल को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ईओबीआई पेंशन, सरकारी स्कीमों और अवामी फलाही मंसूबों की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती हैं। दोस्तों, जब भी बजट का मौसम करीब आता है, लाखों पेंशनर्स की नजरें हुकूमत की तरफ लग जाती हैं। हर शख्स जानना चाहता है कि क्या इस बार कोई खुशखबरी मिलेगी, क्या पेंशन में इजाफा होगा, क्या महंगाई के बोझ को कम करने के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। और यही वजह है कि हालिया दिनों में ईओबीआई पेंशन से मुताल्लिक खबरें दोबारा तौजा हासिल कर रही हैं। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा हालात में उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। कई बुजुर्ग अफराद अपनी अद्वियात और रोजमर्रा इखराजात के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग बिजली के बल की फिक्र करते हैं, कुछ घर के राशन की, जबकि कई अफराद अपने बच्चों पर माली बोझ नहीं बनना चाहते। ये सूरत सिर्फ एक या दो खानदानों की नहीं, बल्कि हजारों खानदानों की कहानी है। और यही वजह है कि पेंशन में इजाफे का मुतालबा मुसलसल सामने आता रहता है। अब यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, अगर वाकई पेंशन में इजाफा होता है तो क्या ये इजाफा इतना होगा कि लोगों की जिंदगी में फर्क महसूस हो, या फिर ये सिर्फ एक मामूली इजाफा होगा जिसका असर चंद दिनों में खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले मौजूदा माशी हालात को समझना होगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई की शरह में नमाया इजाफा देखा गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं। इस दौरान पेंशनर्स सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले तबकात में शामिल रहे, क्योंकि उनकी आमदनी महदूद होती है। जब एक मुलाजिम काम कर रहा होता है तो उसके पास अजाफी आमदनी के मौके मौजूद होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर अफराद की आमदनी सिर्फ पेंशन तक महदूद हो जाती है। यही वजह है कि पेंशन में मामूली तब्दीली भी उनकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बुजुर्ग शहरी बेहतर माली सहूलतों के मुस्तहक हैं, तो कमेंट में सिर्फ पेंशनर्स के साथ इंसाफ जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपने बुजुर्गों के हक में आवाज उठाते हैं। अब आइए एक और अहम पहलू की तरफ चलते हैं। कई माहिरीन का मानना है कि पेंशन को महंगाई के साथ मुंसलक होना चाहिए, यानी जब भी महंगाई बढ़े, पेंशन में भी खुदकार इजाफा हो जाए। इस तजवीज के हामियों का कहना है कि इससे पेंशनर्स की कुव्वत खरीद बरकरार रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ माहिरीन माली वसाइल के बारे में सवालात उठाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इजाफे के लिए मुनासिब फंडिंग का होना जरूरी है, और यही वो मकाम है जहां बहस मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ लाखों पेंशनर्स रिलीफ चाहते हैं और दूसरी तरफ इदारों को अपने माली वसाइल का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर फैसला क्या होगा? क्या वाकई बड़ा इजाफा मुतवक्का है, या पेंशनर्स को मजीद इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक ऐसी वजह पर भी बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही वजह मुस्तकबल के फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए वीडियो को किसी सूरत दरमियान में मत छोड़ें। अब जरा एक लम्हे के लिए एक आम पेंशनर की जिंदगी का तसव्वुर करें
सुबह आंख खुलती है, पहला ख्याल अद्वियात का, दूसरा ख्याल बिजली के बिल का, तीसरा ख्याल घर के राशन का, और फिर वो अपनी महदूद आमदनी को मुख्तलिफ अखराजात में तकसीम करने की कोशिश करता है। ये सूरत हाल किसी के लिए भी आसान नहीं, खास तौर पर उन अफराद के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी हो। और शायद यही वजह है कि पेंशन का मामला सिर्फ माशी नहीं बल्कि इंसानी मसला भी है। हर इजाफी रकम किसी के लिए दवा बन सकती है, किसी के लिए राशन बन सकती है, किसी के लिए सर्दियों का बल अदा करने में मददगार हो सकती है, किसी के लिए इज्जत नफ्स का सहारा बन सकती है। और दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो एक छोटा सा काम करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही अहम मालूमात लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है। अब आगे जो मालूमात आने वाली हैं वो शायद आपकी सोच बदल दें। बहुत से लोग सिर्फ पेंशन की रकम पर तवज्जो देते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि आने वाले सालों में पेंशनर्स की तादाद कितनी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रिटायर होने वाले अफराद की तादाद भी बढ़ रही है। उसका मतलब है कि मुस्तकबल में पेंशन के निज़ाम पर मजीद दबाव आ सकता है, और यही वो नुक्ता है जिस पर माहिरीन मुसलसल गुफ्तगू करते हैं। क्या मौजूदा निज़ाम मुस्तकबल की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा? क्या इस्लाहात की ज़रूरत है? क्या नए इक़दामात मुतारफ़ करवाए जाएंगे? और सबसे अहम, क्या उसका फ़ायदा मौजूदा पेंशनर्स को भी मिलेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। लेकिन एक बात यकीनी है, लाखों खानदान इस वक्त हर नई खबर पर नजर रखे हुए हैं। हर नई मीटिंग बॉट, हर नया ऐलान, हर नई तजवीज़। लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब कोई मुसब्बत खबर सामने आ जाए। और दोस्तों, आगे जो तफसीलात हम अगले हिस्से में शेयर करेंगे, इनमें हम इन तमाम मुमकिना तजावीज़, मुतवक्का तब्दीलियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी उम्मीदों पर तफसील से बात करेंगे। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो कमेंट में हिस्सा 2 जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक ये अहम मालूमात पहुंच सके। क्योंकि अगले हिस्से में हम इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे जिनका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो का पहला हिस्सा देखा है तो आप जानते हैं कि हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो लाखों खानदानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो मालूमात सामने आने वाली हैं वो शायद आपको हैरान कर दें, क्योंकि असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, बल्कि ये है कि अगर इजाफा होता है तो उसका हकीकी फायदा पेंशनर्स को कितना मिलेगा। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर किसी शख्स की माहाना आमदनी महदूद हो और दूसरी तरफ हर महीने अखराजात बढ़ते जाएं तो क्या होता है? पहले राशन कम होता है, फिर गैर जरूरी अखराजात खत्म होते हैं, उसके बाद जरूरियात भी महदूद करना पड़ती हैं, और आखिर में वो चीजें भी मुतासिर होती हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी समझी जाती हैं, जैसे अद्वियात और इलाज। यही वजह है कि EOBI पेंशन का मामला सिर्फ आयदाद और शुमार का नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का मसला है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि EOBI पेंशन, बजट और सरकारी ऐलानात से मुताल्लिक हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो बराह रास्त लाखों पेंशनर्स पर असर डाल सकते हैं। अब आइए एक ऐसे सवाल की तरफ जो अक्सर लोग पूछते हैं, आखिर पेंशनर्स इतने परेशान क्यों हैं? क्या मौजूदा पेंशन वाकई नाकाफी है? बहुत से बुजुर्ग अफराद का कहना है कि चंद साल पहले जो रकम काफी महसूस होती थी, आज वही रकम महीने के वस्त तक खत्म हो जाती है। वजह साफ है, महंगाई। जब इशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ती हैं तो महदूद आमदनी वाले अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, और रिटायर्ड अफराद उन्हीं में शामिल हैं। एक बुजुर्ग पेंशनर की मिसाल लें, से हर महीने 2 या 3 मुख्तलिफ अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर के मायने के इखराजात, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के इखराजात अलग, दो घर के बल अलग, दो राशन अलग, और अगर घर में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मसला मजीद संगीन हो जाता है। इसीलिए बहुत से पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार कोई ऐसा फैसला हो जो उनकी मुश्किलात कम कर सके। लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल सामने आता है, अगर पेंशन में इजाफा किया जाता है तो क्या उसका असर फौरी तौर पर महसूस होगा या महंगाई दोबारा इस फायदे को खत्म कर देगी? ये वो सवाल है जिस पर माहरीन माशियात भी गुफ्तगू करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ एक बार इजाफा काफी नहीं, बल्कि ऐसा निजाम होना चाहिए जो वक्त के साथ खुद को एडजस्ट करता रहे।
यानी जब महंगाई बढ़े तो पेंशन भी मुनासिब हद तक बढ़ सके। और दोस्तों, यहीं से बहस मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी पेंशन में इजाफे की बात होती है तो दो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। पहली राय ये कि पेंशनर्स को फौरी रिलीफ दिया जाए, दूसरी राय ये कि ऐसा निजाम बनाया जाए जो तवील मुद्दत तक बरकरार रह सके। और उन्हीं दो नुक्ता नज़र के दरमियान मुस्तकबल के फैसले तय होते हैं। अब जरा तसव्वुर करें, अगर किसी पेंशनर की आमदनी में माकूल इजाफा हो जाए तो उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। शायद वो अपनी अद्वियात वक्त पर खरीद सके, शायद वो बिजली का बिल अदा करते वक्त इतनी परेशानी महसूस न करे, शायद वो अपने बच्चों पर मुकम्मल इन्हिसार करने से बच जाए, शायद वो अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा सुकून से गुजार सके। और यही वजह है कि लाखों लोग इस मौजू पर हर खबर का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो एक छोटा सा काम करें, कमेंट में लिखें हम बुजुर्गों के साथ हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपने वालिदीन और बुजुर्गों के लिए बेहतर मुस्तकबल चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि अगले चंद मिनट में हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। असल मसला सिर्फ पेंशन की रकम नहीं, असल मसला क़ुव्वत खरीद का है। अगर किसी शख्स की आमदनी 10% बढ़ जाए लेकिन इखराजात 20% बढ़ जाएं, तो हकीकत में उसकी माली हालत बेहतर नहीं होती। यही वजह है कि माहिरीन सिर्फ इजाफे की रकम नहीं देखते, बल्कि उसके इसरात का भी जायजा लेते हैं। और यही वो नुक्ता है जो आम तौर पर खबरों में कम बयान किया जाता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात, जब भी पेंशन के हवाले से कोई खबर आती है तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे गर्दिश करने लगते हैं। कभी कहा जाता है कि बड़ा इजाफा मंजूर हो गया, कभी कहा जाता है कि ऐलान बस होने वाला है, और कभी ऐसी खबरें भी फैल जाती हैं जिनकी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं होती। इसीलिए जरूरी है कि हर खबर को एहतियात से देखा जाए, क्योंकि गलत मालूमात से गैर जरूरी उम्मीदें और बाद में मायूसी पैदा हो सकती है। यही वजह है कि हम हमेशा मुस्तनद मालूमात पर जोर देते हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर हुकूमत पेंशन में इजाफा करती है तो आपके ख्याल में कम इज़ कम कितनी रकम होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके ख्यालात पढ़ता हूं और आइंदा वीडियोस में उनका जिक्र भी करता हूं। दोस्तों, अब हम इस हिस्से की तरफ आ रहे हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंशन के फैसले सिर्फ मौजूदा हालात को देखकर नहीं किए जाते, बल्कि आने वाले कई सालों के असरात भी मुदंजर रखे जाते हैं। यानी आज जो फैसला होगा, इसके असरात मुस्तकबल में भी महसूस किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि बाज औकात उन फैसले आने में वक्त लग जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुतालबात खत्म हो गए, बल्कि हकीकत ये है कि पेंशनर्स की आवाज़ पहले से ज्यादा मजबूत अंदाज में सामने आ रही है। मुख्तलिफ हल्के मुसलसल इस मसले को इजागर कर रहे हैं, और यही दबाव अक्सर पॉलिसी साजों की तौजह हासिल करता है। अब जरा एक और मंजरों का तसव्वुर करें। एक बुजुर्ग शख्स अपनी पेंशन वसूल करता है, वो रकम हाथ में लेता है, फिर फौरन हिसाब लगाना शुरू कर देता है। आतना राशन के लिए, आतना दवा के लिए, मातना बलों के लिए, और महीने के इख्तिताम तक रकम तकरीबन खत्म हो जाती है। ये मंजर पाकिस्तान के बेशुमार घरों में रोज देखा जा सकता है, और यही वजह है कि लोग पेंशन में इजाफे को सिर्फ एक माशी खबर नहीं, बल्कि उम्मीद की खबर समझते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन तजावीज़, मुमकिना मंजरनामों और इन अवामिल पर बात करेंगे जो मुस्तकबल के फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। और यकीन माने, अगले हिस्से में आने वाली चंद बातें आपको हैरान कर सकती हैं, इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि असल गुफ्तगू अभी बाकी है। और अगले हिस्से में हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनका इंतजार हर पेंशनर कर रहा है। कमेंट में लिखें पार्ट 3। अगर आप अगला हिस्सा चाहते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन ऐसी मालूमात मजीद लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है।